जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं और विचारों से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढने के लिए कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन उन्हीं किताबों को यदि तरीके से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को तरीके से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही दिशा और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जानना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न कभी मरने वाला आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिया है तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखा है तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े हों और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और आप फेल होने के डर से एक नया काम शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह निर्णय लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं
कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से ना डरें, बल्कि हर बार उस काम को सही तरीके से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हां तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो कभी गलती ना करता हो वह कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपका जीवन नए नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते जाएंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इस तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं। इसलिए आप यह संकल्प लें कि उन चीजों पर अपना समय बर्बाद और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वो जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो। इसलिए आप उनकी सुने, पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपनी मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं नहीं कहता कि आप किसी को ना सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वो सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। यदि हां तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।